हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार आपको फिर से जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ज्योग्राफी का टॉपिक जो है वो चालू हो गया है। भारत का विस्तार अवस्थिति मैंने वो पढ़ा दिया है और हिस्ट्री भी मैंने लगभग चालू कर दिया है। और आज जो है दोस्तों पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर में डालने वाला हूँ। तो चलिए, पॉलिटी क्या है, इससे क्या होता है, भारत में जो है वो संविधान जो है कब से बनना चालू किया है, थोड़ा मोड़ा जो है हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं और एग्ज़ाम बेसिस से पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम में पॉइंट जो भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो भारतीय संविधान, ठीक है दोस्तों। तो पहले तो ये याद रखिएगा, संविधान जो है ये किस शब्द से लिया गया है। ये लैटिन शब्द से लिया गया है, याद रखिएगा। ये संविधान जो है वो लैटिन शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा होता है, ठीक है दोस्तों, लैटिन भाषा होता है, उसी से लिया गया है संविधान। ठीक है। भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान, पहले क्या होता है, संविधान क्या है वो उसको पढ़ लेते हैं। संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज होता है, यानी कानूनी दस्तावेज होता है। और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा या सांचा है जिसे निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान क्या है, तो संविधान वो किसी भी देश का एक लिखित दस्तावेज होता है जिससे उस देश का जो है आधारभूत जो है वो कानून, जिससे इम्प्लीमेंट करके वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, संविधान दो तरह का होता है, लिखित होता है और अलिखित होता है। ठीक है दोस्तों। तो लिखित यानी मौखिक हो गया, लिखित यानी लिखित रूप से हो गया जिसको कि लिखा जाता है। जिसे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान क्या है, अलिखित है। ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक टॉपिक करके इसको पढ़ते हैं। लिखित संविधान और अलिखित संविधान क्या होता है। सबसे पहले लिखित संविधान जो है दोस्तों, सबसे पहले संविधान तो बना ही था ब्रिटेन में। अमेरिका का संविधान जो है 1789 में लागू हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकार मतलब पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो लिखित में क्या होता है, एक दस्तावेज होता है। लिखित में दस्तावेज होता है, लिखित में और लिखित में जो है मौखिक रूप से लिखा जाता है। ठीक है। तो ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं भारत में संविधान का जो है वो कहाँ से चालू हुआ है। ठीक है। देखिए दोस्तों, जब 1757 में आपका जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था, अंग्रेज़ों का जो है बंगाल पे प्रभुत्व हो गया था। ठीक है। लेकिन जब 1764 का जो है वो बक्सर का युद्ध हुआ, तो अंग्रेज़ों का जो है बंगाल पे पूर्णतः आधिपत्य हो गया था। ठीक है। उसके द्वारा मीर जाफ़र जो है उसको शासक बनाया गया, फिर मीर कासिम को बनाया गया, फिर मीर जाफ़र को बनाया गया, फिर अवध को लूटा गया। ऐसे करते करते वारन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव आए। फिर उसके बाद दोस्तों वारन हेस्टिंग के साथ समय में ही एक एक्ट आया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, देखिए कंपनी का शासन जो है वहाँ पे। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 15 साल के लिए फरमान लेके आई थी 31 दिसंबर 1600 में भारत में। तो दोस्तों उसी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए एक लिखित फरमान जारी किया गया था, जिसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, 1773 में। तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके अंतर्गत जो है भारत कंपनी का शासन चलना था। ठीक है। इसी के एक्ट के अंतर्गत जो है दोस्तों 1774 में भारत में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ और उसमें सर अइयाम पे जो है उसके सर्वोच्च चुने गए थे। ठीक है। और उसके बाद जो है बहुत तरह का एक्ट आया है, तो हम लोग एक झलक देख लेंगे एक्ट का। लेकिन हम लोग आज जो है संविधान सभा पढ़ रहे हैं, तो उतना हम लोग को डिटेल्स नहीं पढ़ना है, कमीशन एक बार पढ़ लिया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों 1935 का एक शासन आया था, भारत शासन अधिनियम, जिसको ब्लू प्रिंट ऑफ संविधान बोलते हैं। लगभग 80% जो आपका संविधान भारत का है इसी से लिया गया 1935 में। और इसी के अंतर्गत जो है दोस्तों वो बर्मा को भी अलग कर दिया गया था। इसी के अंतर्गत जो है आरबीआई का गठन भी हुआ हिल्टन आयोग के अनुशंसा पर। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना पड़ेगा। और फाइनली 1946 में जो है भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। तेल से पढ़ते हैं। देखिए 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिया गया। बाद में बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हो गया और इसी शासन को अपना अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर एक एक्ट पारित किया, जिसको भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियाँ कहते हैं। ठीक है।
रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत ही खूबसूरत है, अभी भी है। स्थापना हुई जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे, लॉर्ड एलिजा एम्पे थे, और इसके 3 और सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों, देखिए कुछ हम लोग संवैधानिक एक्ट पढ़ लेते हैं। 1773 एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ। 1784 में क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसी के अंतर्गत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हो गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम क्या था आपका, राजनीतिक मामलों के लिए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का था आपका जो पैसा उसा का लेन देन था उसका करना था। फिर चार्टर एक्ट आया 1793 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। इसी के अंतर्गत जो है भारतीयों को भारतीय राजस्व से ही, भारत में जितने भी कर्मचारी थे ब्रिटेन के, वो भारत के ही राजस्व से उसको पैसा मिलना चालू हो गया था। ठीक है, फिर 1813 का एक एक्ट आया। 1813 के एक्ट से कंपनी के शासन, कंपनी में जो पूर्णतः कंपनी के व्यापार को, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। बस चीन के साथ चाय का व्यापार को जो है वो बना हुआ रहा। ठीक है, और शिक्षा में 1 लाख रुपया खर्च करने का जो है यहीं से आपका जो है प्रावधान किया गया, और ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार करने का भी छूट दिया गया। 1833 का एक्ट, ठीक है दोस्तों। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक इस समय थे भारत के जो है क्या है, भारत के गवर्नर जनरल का, यानी बंगाल के गवर्नर इससे पहले थे। भारत के गवर्नर जनरल जो 1833 के एक्ट से कहलाए। और इसके बाद जो है क्या हुआ, चार्टर एक्ट, लास्ट चार्टर एक्ट 1853 में आया था। ठीक है, भारत शासन नियम 1858, इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश क्राउन जो है वो भारत का आधिपत्य आपका जो है वो डायरेक्ट रूप से अपने हाथ में ले ली। और यहीं पे जो है क्या हुआ था, यहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी को संवैधानिक रूप से ख़त्म किया गया था। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861, इसमें भी बहुत सुधार किए गए। उसके बाद जो है गवर्नर को जो है अध्यादेश जारी करने का शक्ति यहीं पे प्राप्त हुआ। मदरसों में जो है वो शिक्षा का प्रारंभ किया गया। भारत परिषद अधिनियम आपका जो है 1892 में आया था। इसमें भी ये सब बहुत सारे सुधार आए थे दोस्तों। भारत परिषद अधिनियम 1909 में आया। फिर आपका जो है भारत शासन अधिनियम, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में आया। इसके बाद जो है 1909 में ही यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन आने लगा। भारत शासन अधिनियम 1919, यानी केंद्र प्रांतों में द्वैत शासन का व्यवस्था हो गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में था ये सब। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आया, जिसको ब्लू प्रिंट ऑफ भारतीय संविधान बोलते हैं। वर्मा को अलग कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है आरबीआई का गठन हुआ। तो बहुत सारे काम इसमें किया गया था। ठीक है, और उसके बाद लास्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आपका आया कब, 1947 में आया था। तो चलिए हम लोग जो है एक मोटा मोटी एक आयोग पढ़ लिए थे, एक्ट पढ़ लिए। अब हम लोग फिर से चलते हैं डिटेल्स का। तो दोस्तों 1935 का एक्ट भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इससे लिया गया है। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग किया गया। देख सकते हैं म्यांमार को, जो कि बर्मा के नाम से जाना जाता था। बहादुर शाह जफर द्वितीय का यहीं पे आपका क्या है, रंगून में समाधि स्थल है। ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से अभी जो है म्यांमार वो लगती है। इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो है टॉपिक बनता है। 1935 में आपका जो है हिल्टन आयोग का संस्थापन। फिर आपका जो है 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर देते हैं 1 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ। ठीक है, तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, उससे पहले महात्मा गांधी 1922 में बोले थे भारत का संविधान जो है वो भारतीय द्वारा ही बनाया जाएगा। ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। स्वराज शब्द का भी यूज उसी समय हुआ था। अब आते हैं संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या। तो दोस्तों उस समय प्रत्यक्ष संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, मतलब सब जगह से मनोनीत करके सब आदमी को संविधान सभा में चुना गया था। तो अविभाज्य भारत जब पाकिस्तान हिस्सा नहीं था तो 389 सदस्य थे संविधान सभा में। ठीक है, उसके बाद 292 जो है ब्रिटिश प्रांतों से थे, यानी ब्रिटिश आपका जो है वो जिसके अधिकार क्षेत्र में था उससे थे। 93 देसी रियासत प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। ठीक है, पूरे भारत पे अंग्रेज का कभी भी शासन नहीं हुआ था दोस्तों। कुछ कुछ राजे राजवाड़ा थे, लगभग 30% 40% हिस्सा था, वो कभी भी आपका जो है वो गुलाम नहीं हुआ, स्वतंत्र था। राजा राजवाड़ा जैसे राजस्थान का कुछ एरिया, सिंधिया परिवार,
तो आपका जो है वो देसी रियासत में आते थे। ठीक है, उसके बाद जो है जब संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जब विभाजन हो गया दोस्तों तो 389 के जगह में कितना बच गया था, 299 हो गया था। ठीक है दोस्तों, जिसमें से आपका जो है लगभग आपका 284 जितने भी सदस्य थे उनका जो है संविधान सभा पर जिस दिन संविधान बना था उस पर जो है आपका अधिकार हो गया था। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है ब्रिटिश प्रांतों से कितना, देसी रियासतों के कितना था, तो वो अब आ जाता है संविधान सभा। तो संविधान सभा जो है उसका मूल उद्देश्य था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे जो है इसका गठन हुआ था 13 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था, यानी पहला संविधान सभा का गठन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और संविधान सभा की प्रथम बैठक उसी दिन हुई थी। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान का मांग किए थे। ठीक है, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए 11 दिसंबर को, यानी 2 दिन बाद। ठीक है, 2 दिन बाद फिर आपका 2 दिन बाद क्या हुआ था, 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसी के आधार पे जो है वो क्या था, संविधान बनाने की कार्यवाही शुरू करनी थी और इसको 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया और इसी के आधार पर जो है संविधान निर्माण करने का जो है आधारभूत शिला रखा है। ठीक है दोस्तों, उसके लिए कुछ समिति भी बनाई गई थी, तो जिसमें संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रारूप समिति के डॉक्टर बी अम्बेडकर थे, भारतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रध्वज समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो अब चलिए, स्वतंत्र भारत में कितने आपका जो है वो स्वतंत्र स्टेट थे, कमिश्नरी थे, देसी रियासत थे, वो पढ़ लेते हैं। 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। याद रखिएगा, 3 जून 1947 को भारत का बंटवारा होगा, इसका घोषणा किया गया था। और 15 अगस्त 1947 को भारत और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ। ठीक है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन फिर 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था, जिसमें सदस्यों की संख्या 299 थी। पहले 389 था दोस्तों, अब जो है कितना था, 299 हो गया, जिसमें से 229 जो है ब्रिटिश प्रांतों से और 17 देसी रियासतों से था। ठीक है, जिसमें से पहले 93 था ना, अब 292 था, याद रखिएगा। तो देसी रियासतों से जो है आपका कितना हो गया था, 17, जो 93 में से घट के, और आपका लगभग 229 प्रांतीय सदस्य होते थे। ठीक है, दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे दोस्तों, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बन गए थे B.R. अम्बेडकर जी, जो कि यूपी के महू में जन्म हुआ था, 1956 में मरे थे। लिटिल बुद्ध के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को तैयार करके और इसको जो अंगीकार कर लिया गया था, और 26 नवंबर को ही भारतीय संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं, यानी विधि दिवस आपको इसी दिन में मनाते हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। इसमें क्या हुआ था, अंगीकार हुआ था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। ठीक है, जैसा कि संविधान का आप जो है वो पत्र देख। अब कुछ स्पेशल तथ्य है। संविधान सभा का निर्माण प्रक्रिया में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। ये भी पूछ लिया जाता है, लेकिन इतना डाटा कभी ये ऑथेंटिक नहीं है, जिसके कारण जो है ये सब। चलिए, भारतीय संविधान के प्रारूप में कुल 114 दिन तक बहस हुआ था। प्रारूप समिति पे 114 दिन का बहस हुआ था। निर्माण में भारतीय संविधान जो है उसके निर्माण में कुल 63,96,729 रुपया, लगभग 64 लाख के बराबर जो है वो खर्चा आया था। जब संविधान बना तो
कुल भाग 22, और अनुच्छेद 395 और अनुसूची 8 थी। तो भाग अभी तो जस का तस है। अनुच्छेद जो है 395 है, जो कि बढ़ के लगभग 450 के लमसम में हो गया है। 395 43 से 43 भी बढ़ते रहा है इसमें। तो अगर ए बी को नहीं जोड़ा जाए तो अभी नॉर्मल 395 अनुच्छेद ही है। अनुसूची आपका जो है वो 8 से 12 हो गया है, जो मैंने अपने वीडियो में पढ़ा दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका जो है लिंक वो मिल जाएगा, याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं आपको अनुसूची भाग ये सब का लिंक मैं दे दूंगा। अभी वर्तमान समय में संविधान सभा में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और ये अनुसूची कब जोड़ी गई है, सब मैंने डिटेल से पढ़ाया है। भाग भी मैंने पढ़ा दिया है आपका, उसके बाद आर्टिकल भी मैंने पढ़ा दिया है। तो दोस्तों आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। तो संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य क्या था? संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, ठीक है। JV कृपलानी आपका जो थे समय अध्यक्ष थे। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। केसरिया हो गया, हरा हो गया और वाइट कलर का हो गया। बीच में चक्र है जो कि 24 तिल्ली को प्रदर्शित करता है, 24 घंटे को, नीले रंग का है। 24 जनवरी को क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रगान जन गण मन को जो है एक्सेप्ट किया गया, जो कि 52 सेकेंड लगता है गाने में। भारत भाग्य विधाता जो है उस शीर्षक से लिया गया है। और आपका जो है 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो कि आनंद मठ आपका वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, उसको जो है राष्ट्रगान, याद रखिएगा, वंदे मातरम, राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को जो है वो 24 जनवरी और 26 जनवरी को जो है एक्सेप्ट किया गया था। उसके बाद स्वतंत्र भारत में जो है वो पहला मंत्रिमंडल बना था 1947 में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री या पहले उप प्रधानमंत्री थे। मौलाना अब्दुल कलाम शिक्षा मंत्री थे। और कांग्रेस के सबसे अधिक दिनों तक अध्यक्ष रहने वाले, यानी 40 से लेके लगभग 46 तक, 1940 से लेके 1946 तक जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहे थे, ठीक है। जॉन मथाई जो है कौन थे? रेलवे मंत्री थे जॉन मथाई। तो याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल से आपको पूछा जाता है दोस्तों आने वाले एग्जाम में। जगजीवन राम श्रम मंत्री। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। एकमात्र महिला मंत्री थी दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर, महिला मंत्री। 15 सदस्यों वाली मंत्री थी, मतलब 15 महिला सदस्य थी उस समय, याद रखिएगा, राजकुमारी अमृत कौर, जिसमें से स्वास्थ्य मंत्रालय का उनको प्रभार दिया गया था। RK षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री थे, पहले वित्त मंत्री स्वतंत्र भारत के पूछेंगे तो आपका RK षणमुखम शेट्टी। तो दोस्तों संविधान सभा में आज इतना ही रहेगा। तो कैसा लगा मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।